तूसर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अबू कताल जो कि सेना और तमाम जांच एजेंसियों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था। बार बार 9 जून की तारीख याद की जा रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से तीर्थयात्रियों की बस एक आती है और उस पर आतंकी हमला होता है, जिसका मास्टरमाइंड अबू कताल ही था। ये जो पूरा एक जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है, जो हमला हुआ है अबू कताल पर, कैसे इसे देखा जा रहा है? देखिए, पहली चीज तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अबू कताल पहले जे.एंड.के में पुंछ और राजौरी के कमांडर रह चुका था। ये लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से, और ये एक्टिवली इंडिया में 2003 से लेके 2005 तक इतने 3 साल इन्होंने पूरा दहशत का माहौल बना के रखा था पुंछ राजौरी वाले एक्सेस पे इंडिया के अंदर। उसके बाद जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस फोर्सेस इस पे अपना मुकाम पाने के लिए इसके पास पहुंचने लगी, तो ये अपने आईएसआई के मदद से ये वापस पाकिस्तान भाग गया। फिर क्या हुआ कि ये काफी सालों से अब जितने भी जे.एंड.के में अटैक्स हो रहे थे, खासकर जो अमरनाथ यात्रियों पे जो हमले हुए हैं अभी कुछ महीने पहले, खासकर जो रियासी में बस वाले हमले थे, तो इसने टारगेट किया था और फायदा उठाया था कि अमरनाथ यात्रा पे जितने भी फोर्सेस वहां पे चली गई हैं, तो जम्मू में सिक्योरिटी कवर कम हो गया था। और इसी कारण इस शख्स ने पूरा मोमेंटम बढ़ा दिया था हमले का जम्मू में। तो आप देखेंगे कि पुंछ, राजौरी, रियासी और बाकी अन्य लोकेलिटीज जो राजौरी के पास थी, वहां पे हर चौथे या 5वें दिन कहीं ना कहीं पे आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी। तो ये इसके पीछे मास्टरमाइंड हाफिज सईद और अबू कतल का ही हाथ था। तो देखिए, जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं एंटी नेशनल हरकतों के लिए, तो सिक्योरिटी एजेंसीज को अगर लीड मिल जाए तो सिक्योरिटी एजेंसीज फिर कंटिन्यूअसली लीड बनाए रखती हैं कि अगर वो 5 कदम पीछे चल रही हैं तो 3 या 4 महीने तक वो उस टारगेट तक पहुंच जाते हैं। ये महीनों का भी हो सकता है, इसमें कुछ साल भी लग सकते हैं। जैसे कि उसामा बिन लादेन के साथ अमेरिका उसे ट्रैक कर रहा था, काफी सालों से ट्रैक कर रहा था, पर उसे पकड़ नहीं पा रहे। तो वही जो हमारी बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो काफी एक्टिवली इन्वॉल्व थी इसके पीछे। और जैसे ही एक झेलम करके जगह है और वहां पे इनको मंगला करके बाईपास है, तो मंगला बाईपास पे ये बिना सिक्योरिटी के बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस टारगेट को अचीव करना भी इतना आसान नहीं था। आप ठीक कर रहे हैं, इसमें महीनों का भी वक्त लग सकता है, इसमें सालों का वक्त भी लग सकता है। लेकिन गुरसिमरन, हम जब 26/11 आतंकी हमले को याद करते हैं जो मुंबई में हुआ था, उसका मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, उसका करीबी ये अबू कताल, जो कि एनआईए के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द तो था ही, लेकिन लगातार एनआईए जो है वो जांच पड़ताल में भी जुटी हुई थी कि कैसे ही एक बार हाथ में आ जाए। इस जो अज्ञात हमलावरों का बार बार जिक्र हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? क्योंकि अबू कताल बहुत ही शातिर माना जाता है, बाकी आतंकियों को लॉजिस्टिक मदद देता था। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अबू कताल एक बड़ा नाम था, उसे गाजी कहा जाता था। लश्कर-ए-तोयबा के जो रैंक्स हैं उसमें उसे गाजी कहा जाता था, यानी कि वो ऑपरेशनल कमांडर था जम्मू कश्मीर के ऑपरेशंस के लिए, खासतौर पर आतंकियों को घुसपैठ कैसे करवानी है, उसके बाद आतंकियों तक जो है ये साजो सामान कैसे पहुंचाना है, पुराने नेटवर्क का इस्तेमाल जो है वो अबू कताल करता था। निसार, जो कि इस वक्त तकरीबन 60-65 साल की आयु में है, मेंढर का रहने वाला, उसको जो है उसने रीएक्टिवेट किया था लगातार। तो ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो कुछ नई और डिटेल्स आई हैं 1996 से 1999, यानी कि 3 साल, और 2001 से 2003, 2 साल ये जो है जम्मू कश्मीर में रह चुका था। मेजर समरपाल तूर हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर तूर, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि 1996 से 99 तक ये जम्मू कश्मीर में रहा, तब सरहद पर जो है कहीं ना कहीं तारबंदी नहीं हुआ करती थी। 2001 से 2003 उसने उस समय में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को चलाया है, जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था, और अब दोबारा से वो अपने जो है पुराने कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल कर बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा था। मेजर तूर, देखिए, एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में जनता को जैसे मारा जा रहा है, जैसे नौजवानों को गायब किया जा रहा था, उनके घरों से, उनके स्कूलों से उठाया जा रहा था और उनकी गुहार को कोई नहीं सुन रहा है, तो जिस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशंस नंबर 1 होती आ रही हैं काफी देर से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, उसके बाद इमरान खान
को जब इन्होंने जेल में डाला और जो पाकिस्तान की अवाम के जो प्रोटेस्टों को दबाया गया, जिस तरीके से वहां की अवाम के लोगों को भी मारा गया, तो इसको लेके पाकिस्तान की अवाम में बहुत ही ज्यादा डिसग्रंटलमेंट है, उन्हें बहुत ही मायूसी है और पूरा मतलब सपोर्ट इमरान खान की तरफ आज की तारीख में भी है। पर वहां की मिलिट्री ने जो एस्टैब्लिशमेंट ने इतना डिक्टेटर टाइप माहौल बना के रखा है और इसी के एक वजह है कि बीएलएफ, बीएलए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकार तालिबान, ये एकजुट होके जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट ने ह्यूमन राइट वायोलेशंस और जो आतंक फैला के रखा है पाकिस्तान की अवाम में कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री की इज्जत कीजिए, और पाकिस्तान की मिलिट्री ही वहां की इंडस्ट्री और रूल्स और पॉलिसीज में काफी दखल अंदाजी रही है काफी सालों से। मेजर तो अमरपाल तुलसर आप बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी मारा गया, लेकिन कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की मदद करने वाले मुफ्ती शाह मीर को 9 मार्च को हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उसे बेहद नजदीक से कई गोलियां मारी। लगातार आपको बता दें, मुफ्ती होने की आड़ में हथियार और मानव तस्कर के रूप में काम करता था। साथ ही आईएसआई का भी मददगार बताया जाता है। उसके अक्सर पाकिस्तान से गहरे कनेक्शन तो बताए ही जाते हैं, लेकिन आप देखिए, रियासी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मारा गया है। और ये जो तस्वीर है हम आपको दिखा दें, यहां पर अगर हाफिज सईद का चेहरा आप देख रहे हैं तो यही वो अबू कताल है जो ढेर हो चुका है। अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला, जो अबू कताल का ही एक स्टाइल होता था। यहां पर आप देखिए, कुलभूषण को अपहरण करने वाला मुफ्ती शाह ढेर हुआ। हम आपको बता रहे हैं पूरी क्राइम कुंडली, किस तरीके से आतंकी हमलों को अंजाम दिया है अबू कताल ने। जम्मू कश्मीर में जो बड़े हमले करने होते थे, हाफिज सईद की तरफ से अबू कताल को ही जिम्मेदारी दी जाती थी और फिर अबू कताल बाकी आतंकियों को लॉजिस्टिक मदद मुहैया करवाता था, चाहे फिर उसमें पनाह देना हो, खाने पीने का सामान देना हो या फिर हथियार मुहैया करवाना हो। इसके अलावा किसी भी इलाके की रेकी करने की जिम्मेदारी भी अबू कताल की होती थी। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रियासी हमले का जो बदला है वो पूरा हुआ है कल रात 8 बजे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के झेलम इलाके में। और वहीं पर हम लगातार देखिए, मेजर समरपाल तुलसर हम ये बता रहे हैं कि क्या कुछ क्राइम कुंडली रही है। ऐसे में जब भी हम अबू कताल के किसी बड़े हमले को याद करते हैं तो वो कौन सा आतंकी हमला और किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई थी? देखिए, अब इन्होंने एक पीएफ करके इन्होंने एक अलग से गुट बनाया था। ये है तो लश्कर तैयबा का ही हिस्सा, पर ये अलग अलग नामों से छोटे छोटे न्यू आतंकवादी ग्रुप्स को ये भेज रहे थे। और सबसे अत्याधुनिक इन्होंने क्या चीज शुरू की, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ये छोड़ने लग गए। ये गोप्रो से सारे हमलों की रिकॉर्डिंग्स करके ये वेबसाइट्स पे डालने लग गए। तो जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं और जिस तरीके से हमारा जो टेक्निकल नो हाउ है, तो उससे फिर हमने इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर्स की मदद से कि ये इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कब, कहां, किधर, किस आईपी एड्रेस से, किस लोकेशन पे पिन पॉइंट करके, है ना, हमारे जो इंटेलिजेंस दस्ता है बॉर्डर के उस पार, जो हमारे मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी, तो उससे हमने ट्रैक डाउन किया कि एक्चुअल